हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल में नॉलेज पर। आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में। जी हाँ, कैलकुलेशन ट्रिक के बारे में। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, आप इसको आसानी से सेकंड में कर सकता है। पता है हम लोग को एग्जाम में कौन सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है? हज़ारों ट्रिक अप्लाई करने के बावजूद भी हम लोग को लास्ट में कैलकुलेशन ज़रूर करना पड़ता है और उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये जो ट्रिक हम आज बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक आपको ना कॉपी में मिलेगा ना किताब में मिलेगा। और इस ट्रिक के अप्लाई करने के बाद आप एग्जाम में अपने बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ट्रिक। कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ेंगे। ये जो कैलकुलेशन ट्रिक जो होगा, ये प्रॉपर ट्रिक होगा ना। ये आपका स्क्वायर का ट्रिक होगा ना, क्यूब का ट्रिक होगा ना, स्क्वायर रूट का होगा। ये ओनली प्रॉपर कैलकुलेशन का ही ट्रिक होगा। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन आप आए, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 11 × 12 है। ऑप्शन आपके सामने है 131, 132, 133 एंड 134। तो इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये छोटा कैलकुलेशन है। 132 आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह रहा, 5, 8, 7, 3 × 9, 6, 8, 5, तब आप जब ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहेगा, तब आप इसका आंसर इतना इजीली नहीं दे पाएंगे। और अगर आप इसको गुना करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम आपका लग जाएगा, जो एक ही क्वेश्चन में आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जिससे आप बाकी क्वेश्चन को कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इसी का ट्रिक आज हम लोग बताएंगे कैसे आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं और एग्जाम में ढेरी टाइम आप बचा सकते हैं 100%। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और इस एग्जाम्पल के द्वारा बढ़िया से समझते हैं इस ट्रिक को। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 96 × 75 × 83। ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन आपका है 59597600, बी नंबर 587600, सी नंबर पर है 577600 एंड डी नंबर पर है 567600। जी हाँ, ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए मैं इसका आंसर कितना जल्दी देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो होगा सिंपली कैलकुलेट करके मैं बता दूंगा। इसका आंसर जो होगा ए होगा। जी हाँ, इसका आंसर ए ही होगा। आप भी इसका आंसर इतने ही जल्द, कितना भी इससे भी बड़ा कैलकुलेशन है, इससे भी आप फास्ट दे सकते हैं सेकंड में। तो चलिए इस ट्रिक के रूल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसका रूल, इसको बारीकी से आप देखें तभी आपको समझ में आएगा ये रूल। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसका जो इसे बोलता है यूडी ट्रिक या C9 मेथड। इस ट्रिक को कहा जाता है यूडी यानी यूनिट डिजिट मेथड। इसको कहा जाता है यूनिट डिजिट ट्रिक। तो चलिए जो रूल नंबर 1 है लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। रूल नंबर 1, किसी भी संख्या को इकाई अंक में, किसी भी संख्या को इकाई अंक में यानी कि यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इकाई अंक में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग, आपको इस समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे, तो चलिए इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि यूनिट डिजिट में या इकाई अंक में कैसे परिवर्तित करें। जैसे 1 2 3 5 है, 6, 1 2 3 5 6। चलिए इसका यूनिट डिजिट मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये रूल बहुत ही सिंपल है। सिंपल सबको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 5 + 6, 1 + 2 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17 हो गया। अब 17 लिख दिए। 17 को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट चाहिए। जब तक एक डिजिट ना आए तब तक इसको ऐड करते रहिए। ठीक है, तो 17 भी 2 डिजिट है, तो इसको ऐड कर लिया तो 8 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट मान 8 है। तो चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 3 8 4। इसको भी आप ऐड कीजिए। 5 + 3 + 8 + 4, 5 3 8 8 16 4 20। 20 भी 2 डिजिट है, तो इसको भी ऐड करेंगे, लास्ट में 2। आपको ये समझना है कि कितना भी बड़ा रहे उसको आप
इकाई अंक में परिवर्तित कर दीजिए। 2 अंक आया है यहाँ पर 20 तो 2 कर दिए। अब जो रूल नंबर 2 है इसको भी देखिए, रूल नंबर 2 भी सिंपल है। इसमें हम लोग क्या मानेंगे, 9 को 0 मानेंगे और 0 को 9 मानेंगे। जी हाँ, इसमें यही मानेंगे, 9 को 0, 0 को 9। तो देखिए इसका क्या फ़ायदा है, पहले हम लोग अब आपको दिखा देते हैं कि आप 9 को 0 मानने से क्या फ़ायदा है। चलिए ऐड करते हैं, जैसे 6 3 है यहाँ पर, 6 3 को पहले ऐड कर लेते, इसको हम लोग 0 मान लिए। अब बाकी रहा को 5 2 1, तो 1 2 3 और 5 8, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप बिना ऐड किए हैं 8 लिख सकते थे। चलिए दूसरा को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 5 और 4 9, इसको 0 मान लिए ऐड करके, 8 3 11, 11 लिख दिए, तो 2 डिजिट है तो 1 + 1 = 2। तो इसका जो यूनिट डिजिट मान 2 आया, तो 9 = 0 मानने का ही फायदा है कि आप इसको और फास्ट बना सकते हैं। तो चलिए अब उस तरफ बढ़ते हैं जो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसका आंसर हम लोग कैसे आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला को देखते हैं। ये 9 है, 9 मतलब 0, तो 0 + 6 इंटू 7 और 5 12 हो गया, ये भी प्लस में आएगा, इंटू 8 3 11 ऐड करें सिंपल, तो ये भी प्लस में आएगा, 1 + 1 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो 3 हो गया, इंटू 1 + 1 = 2। यानी इसका मतलब कितना हो गया, 3 से 18 18 दूनी 36, 36 भी 2 डिजिट, इसको भी ऐड करेंगे 9 9 आएगा। 9 का मतलब हम लोग जानते हैं, 9 को 0 मानेंगे, यानी इसका जो यूनिट डिजिट मान आया ये 0 है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं आप किसका यूनिट डिजिट मान 0 आ रहा है। जिसका भी यूनिट डिजिट मान 0 आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको तुरंत में लास्ट से सॉल्व करते हैं। 5 6 11, 11 7 18, 18 6 24, यानी 24, यानी 2 + 4 = 6। तो ये तो यूनिट डिजिट मान 0 नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। सेकंड को देखते हैं, 5 7 12 7 19, 19 6 25, 25 यानी 7, ये भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट मान इसका 7 है। थर्ड को देखते 5 8 5 13 13 7 20, और ये 26, 26 यानी कि 2 + 6 = 8, ये भी नहीं होगा। चलिए ए वाला को देखते हैं, जो हम लोग करेक्ट आंसर, ये 0 आ रहा है कि नहीं। 9 5 14 14 7 21 और 6 27, 27 हो रहा है, 27 यानी कि 2 + 7 = 9, यानी यूनिट डिजिट मान इसका 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट मान 0 है, तो यही है इसका ट्रिक। अब जिस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट मान रहेगा वो आंसर का भी यूनिट डिजिट मान रहेगा, और इससे आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, इसका अप्लाई आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसका और एक गो पार्ट बाकी है, जिसमें अगर मान लीजिए आप जोड़ घटाव करते समय मान लीजिए आप उसका आउटकम, जो यूनिट डिजिट का आउटकम है, माइनस आ गया, तो तब आप क्या करेंगे। अगर इसमें ये डिवाइडेड में आया तब आप क्या करेंगे, इसका और एक गो पार्ट बाकी है। तो मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है इस ट्रिक में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और दूसरे पार्ट के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि क्योंकि मैं उसका दूसरा पार्ट लाऊं या नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह का और ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।